हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पार्क बुक है उसका सार संग्रह जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कह रहा है कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो ये हो जाएंगे सी.डी. देशमुख। और आरबीआई के कहेगा प्रथम गवर्नर कौन थे, तो ऑसबर्न स्मिथ थे। और प्रथम उप गवर्नर कहेगा तो के.जी. उदेसी थी। वह विद्यार्थी जिसने रुपए का साइन डिजाइन किया वह कहाँ पढ़ रहा था, तो वह पढ़ रहे थे आईआईटी बॉम्बे में। और कौन थे, तो उनका नाम था उदय कुमार, जो कि भारतीय रुपए है उसका चिन्ह दिए थे कब, तो 2010 में। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन सा था, तो कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कहेगा तो न्यूजीलैंड हो जाएगा। और न्यूजीलैंड पहला देश है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है न्यूजीलैंड में। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, ब्राज़ील की मुद्रा हो जाएगा रियल। और ब्राज़ील को सांपों का देश कहा जाता है। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन महलों का शहर कहलाता है। महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को। किसको अच्छे समय के राजा कहा जाता है, अच्छे समय के राजा कहा जाता है विजय माल्या को। कौन सी मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी जो 2016 में शिशु को जन्म दिया, तो ये हो जाएंगे हर्षा। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी, तो ये हो जाएंगी दुर्गा बनर्जी। किनको महामाना के नाम से जाना जाता है, तो मदन मोहन मालवीय को महामाना के नाम से जाना जाता है। और इनकी प्रसिद्ध कार्य कहेगा तो इन्होंने बीएचयू की स्थापना किए थे 1916 में। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका है, तो लगभग 70%। दुनिया के सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो ये हो जाएगा अटकामा। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है, तो यह अंटार्कटिक महासागर के गर्म जलधारा है। कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं, यानी कि स्थलरूप देशों की संख्या कुल कितनी है, तो ये हो जाएगा 44। सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा स्थलरूप देश कहेगा तो ये हो जाएगा कजाकिस्तान। बिहार के किस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो उत्तरी भाग में। चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, तो चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। और ये सबसे बड़ा तटीय झील है। भारत के सबसे बड़ा तटीय झील कौन सा है, तो ये हो जाएगा चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। सुमात्रा द्वीप कहाँ पे स्थित है, सुमात्रा द्वीप स्थित है हिंद महासागर में। आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा, किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है, सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश हो जाएगा फ्रांस, जिसे सुंदरियों का देश या किसानों का देश भी कहा जाता है। और फ्रांस में टाइम जोन की संख्या कितनी है, तो 12 है। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, तो यह है अटॉर्नी जनरल, यानी कि महान्यायवादी। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 76 के तहत। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आगे देख लेंगे। भारतीय एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, तब तो 2 माह अनुपस्थित रहेंगे तो भारतीय एमपी की सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है, तो संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत। और राष्ट्रीय ध्वज को आम जनता के फहराने की अनुमति कब से दी गई थी, तो 2002 से। और संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल कैसा होता है, तो समन्वयन और पर्यवेक्षी प्राधिकारी। आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए,
तो साधारण बहुमत चाहिए एक नया राज्य बनाने के लिए, और ये कौन बहुमत पास करता है? तो संसद। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया के रोगी को उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस चाहिए? तो मायोपिया को कहते हैं निकट दृष्टि दोष, और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। आपको निकट दृष्टि दोष होगा तो आपको निकट की जो वस्तु है वो दिखाई नहीं देगी, यानी कि जो रोग होता है वही दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। आपको निकट दृष्टि दोष होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो रेटिना के आगे बनता है, और दूर दृष्टि में प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना के पीछे बनता है, और सामान्य रूप से प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे। सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी रंग के तरंगदैर्घ्य जो है ये सबसे कम होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक हो जाएगा जूल, और सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। 1 जूल बराबर होता है 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। आगे देखेंगे, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष ये दूरी की इकाई है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, प्लैंक नियतांक का मान जूल्स सेकेंड में कितना होता है? तो ये होता है 6.63 × 10⁻34। प्लैंक नियतांक का मान जूल सेकेंड में कितना होता है? तो 6.63 × 10⁻34। हल्दी पौधे के लिए किस भाग से प्राप्त होता है? तो हल्दी प्राप्त होता है पौधे के तना से। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है 5 प्रकार की। लसिका किसमें उपस्थित होती है? लसिका उपस्थित होती है संवहन ऊतक में। पीलिया रोग से रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है पीलिया रोग से। और पीलिया जो रोग है ये किसको प्रभावित करती है? तो ये प्रभावित करती है यकृत को। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहेगा कौन सा है? तो ये हो जाएगा यकृत। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होता है अग्नाशय। कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और ये सबसे छोटा ग्रंथि है। कौन सा विटामिन टेकोफेरॉल कहलाता है? तो विटामिन ई के रासायनिक नाम हो जाएगा टेकोफेरॉल। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, नायलॉन में एकलकों के मध्य किस प्रकार का बंध होता है? तो इसमें होता है एमाइड बंध। नायलॉन में एकलकों के मध्य किस प्रकार के गहरा के बंध होता है? तो एमाइड बंध होता है। किस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है? तो शनि पे प्रचुर मात्रा में क्या है? तो हाइड्रोजन है। और कहेगा किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? तो वर्तमान में शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है कितना? तो 145। क्यूरी ताप का संबंध किससे है? क्यूरी ताप का संबंध हो जाएगा चुंबकीयता से। एप्सम लवण किसका यौगिक है? तो ये मैग्नीशियम का यौगिक है। संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में संपर्क विधि का प्रयोग होता है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और भारी जल की खोज हुआ था 1932 में, किसने किया था? तो H.G. यूरे ने। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? तो सोडियम क्लोराइड में आयनिक बंध होता है। सोडियम क्लोराइड में आयनिक बंध होता है। कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? तो 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है। आगे देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है एवं प्रकाशित कौन करता है? तो विश्व बैंक समूह। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है एवं प्रकाशित कौन करता है? तो विश्व बैंक समूह करता है। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? तो राजा चलैया समिति के तहत भारत में सेवा कर लागू हुआ था 1994-95 में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम है हरियाणा में, और सबसे अधिक है केरल में। आगे देख लेंगे, आगे है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? तो ये थे BKRB राव। कह रहा है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो ये थे BKRB राव।
भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक सूती वस्त्र का मिल है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो ये आधारित था हैरोल्ड डोमर मॉडल पे। दूसरा कहेगा तो पीसी महालोबिस मॉडल पर आधारित था। जो पंचवर्षीय योजना है ये लिया गया है रूस से। काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से। कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है? तो ये हो जाएगा स्टंप शुल्क। कह रहा है कि कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है? तो ये हो जाएगा स्टंप शुल्क। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में SPUR परियोजना का संबंध किससे है? तो नगर निगम वित्त से। किससे है? तो नगर निगम वित्त से। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार में हो जाएगा 4595 किलोमीटर। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितनी है? तो 203 किलोवाट घंटा। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं W हंटर। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा है? तो W हंटर। आगे देख लेंगे। आगे हो जाएगा 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो ये थे बाबू कुंवर सिंह। और इनका कहेगा गांव कौन था? ये संबंध कहाँ से था? तो आरा जगदीशपुर से। 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते पूरी होगी कि मैं शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा है? तो यह लिखा है लॉर्ड कर्जन ने। और लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल कहेगा था 1899 से लेकर 1905 तक था। इसका कथन किया था, तो मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते पूरी होगी कि मैं शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये कथन है लॉर्ड कर्जन का। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही हुआ था, जो कि 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो ये थे राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम क्या था? तो मुरली भोरवा। आगे देख लेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से किसने मारा? तो ये मारे थे उधम सिंह। 1919 ईस्वी में जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे लॉर्ड जॉर्ज। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति के जननी कहा जाता है मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। और इन्होंने पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को 1907 में जर्मनी के स्टुअर्ट में फहराई थी। आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 ईस्वी में ब्रिटिश शासन देसी राज जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 ईस्वी में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी सूर्य सेन। और ये घटना कब हुआ था? तो 1930 में। स्वराज दल की स्थापना की असफलता के बाद कौन सी आंदोलन हुई थी? तो ये हुआ था असहयोग आंदोलन। 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो ये किए थे अब्दुल गफार खान। और ये किस देश के थे? पाकिस्तान के। आगे हो जाएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था।
बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा रोजगार सृजन से। अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनती है? तो देवप्रयाग में। भारत का कौन सा एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भू आकृतियों से बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा है? तो सोमेश्वर के पहाड़ी श्रेणी से। कहेगा बिहार में कौन रेशम यानी कि सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो ये हो जाएगा भागलपुर। बिहार में कौन सा रेशम जिसे सिल्क कहते हैं वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो भागलपुर। और बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जूट के उत्पादन होता है? तो पूर्णिया जिला में। भारत बैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मोकामा में। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा डीएनए। टेफ्लॉन किस एकलक का बहुलक है? तो ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन के बहुलक है। टेफ्लॉन किस एकलक का बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। किस विटामिन को ऑर्गे कैल्सीफेरोल कहते हैं? तो विटामिन D2 को ऑर्गे कैल्सीफेरोल कहते हैं। और विटामिन डी एकमात्र विटामिन है जो कि हार्मोन के रूप में भी पाया जाता है। आगे हो जाएगा, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रोटीन है जो कि अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलता है। कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ये हो जाएगा हार्मोन ऑक्सीटोसिन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। साबुन ग्रीज को किसके द्वारा हटाता है? तो पाइसीकरण के द्वारा। शरीर में विटामिन ए किस में भंडारित होता है? शरीर में विटामिन जो ए है ये यकृत में भंडारित होता है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा रक्त कैंसर जिसे ल्यूकीमिया कहते हैं। रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानी कौन सा है? तो ये हो जाएगा फास्फोरस 32। किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा अम्ल वर्षा में सर्वाधिक होती है। और सर्वाधिक जो अम्ल वर्षा है ये कहाँ पे होता है? तो ये होता है नॉर्वे में। सर्वाधिक अम्ल वर्षा नॉर्वे देश में होती है। गॉड पार्टिकल क्या है? तो ये हिग्स बोसोन है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को और किस नाम से जाना जाता है? तो शांति पाइपलाइन। तेल के कह रहा है कि कॉस्ट सबसे ज़्यादा, तेल के जो कॉस्ट है सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो ये है वेनेजुएला में। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किस राज्य में भारत का प्रथम तथा एशिया में सबसे लंबा साइकिल हाईवे खोला गया है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत का कौन सा राज्य सर्वप्रथम खुले शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा सिक्किम। भारत का कौन सा राज्य सर्वप्रथम खुले शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा सिक्किम। भारत का प्रथम वस्त्र विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? तो गुजरात में। भारत में प्रथम लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लैब किस राज्य में स्थापित हुआ? तो महाराष्ट्र में। भारत में कह रहा है कि प्रथम लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लैब किस राज्य में स्थापित हुआ? तो महाराष्ट्र में। आगे देख लेंगे, किताब सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये क्रिस गेल की आत्मकथा है। वह कौन प्रथम भारतीय हैं जिसने 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये हो जाएंगे देवेंद्र झाझारिया। चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत यात्रा कब की थी? तो 515 ईस्वी से लेकर 520 ईस्वी के बीच। किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा बनवाली जो कि हरियाणा में स्थित है। हल कहाँ से जो प्राप्त हुआ है? तो ये बनवाली हरियाणा से। दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा रक्षा विभाग से। और दीवान ए अर्ज के गठन किसने किया था? तो बलबन ने। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता है।
वो कह रहा है कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, तो ये अवस्थित है बिहार में। उदंतपुर या उदंतपुरी शिक्षा केंद्र की स्थापना किसने किया था, तो ये किए थे गोपाल ने। और उदंतपुरी मठ की स्थापना किसने किया था, तो देवपाल ने। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा जसवंत या जयंत और कह रहा है कि दशावंत प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, तो अकबर के। जयवंत और दशावंत प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, तो अकबर के। बहमनी राज्य के संस्थापक कौन था, अलाउद्दीन हसन गंगू। और बहमनी राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो 1347 में, जो कि अलाउद्दीन हसन गंगू किए थे। फारसी यात्री अबू रजाक भारत में किस राज्य के शासनकाल में आया था, तो ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में अबू रजाक भारत आया था, यानी कि विजयनगर। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, तो सर लियोनेल कार्टिस को। सर लियोनेल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। और बंगाल में पहली बार द्वैध शासन किसने लागू किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव लागू किया था 1765 में, जिसे वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में समाप्त किए थे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था 1936 ईस्वी में। कहाँ पे, तो लखनऊ में, जिसका पहला अध्यक्ष चुने गए थे स्वामी शाहजानंद सरस्वती। संथाल विद्रोह कब हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। और इसका कहेगा नेता कौन थे, तो सिद्धू और कान्हू थे। आगे देखेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया, तो ये हटाया गया था 1874 ईस्वी में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, तो बख्तियार खिलजी था। किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ, तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र कितनी है, तो 65 वर्ष। और मुख्य न्यायाधीश के भी अवकाश ग्रहण की उम्र कहेगा तो 65 वर्ष ही है। विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में स्वीकृति कौन प्रदान करता है, तो ये प्रदान करता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 में। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उस्र, जिसे दरगाह कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है, तो अजमेर शरीफ में। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वो कौन सा है, तो भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वो देश हो जाएगा म्यांमार। और इसका प्राचीन नाम कहेगा तो ये हो जाएगा बर्मा, जो कि भारत से अलग हुआ था एक्ट 1935 के तहत 1937 में। आगे देख लेंगे, आगे है, सिंधु नदी की लंबाई लगभग उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है, तो इनकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लगभग 2900 किलोमीटर। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, ये हो जाएंगे राष्ट्रपति। कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई, तो ये था लीग ऑफ नेशंस, जिसकी स्थापना किए थे वुड्रो विल्सन ने। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो भारतीय नागरिकों के वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है, पहले कितना था 10। और 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, जिसके बाद 11 हो गया। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 250। आगे देख लेंगे, महात्मा गांधी के जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में। और 2 अक्टूबर 1904 में लाल बहादुर शास्त्री के भी जन्म हुआ है। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह कौन से गुरु थे, तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था 1666 में। कनिष्क किस वंश के राजा था, तो कनिष्क कुषाण वंश के प्रतापी राजा थे। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 में आक्रमण किया था। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी देरी में घूमता है, तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है, तो ये हो जाएगा बुध ग्रह, और ये सबसे छोटा ग्रह है। और बुध ग्रह पे ही चुंबकीय क्षेत्र भी पाया जाता है। आगे देखेंगे,
कर्नाट वंश की संस्थापक कौन था? तो ये थे नान्यदेव। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो ये किए थे बख्तियार खिलजी। कब? तो 1193 में। और कहेगा बख्तियार खिलजी किसका सेनापति थे? कुतुबुद्दीन ऐबक का। बख्तियार खिलजी ने 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी, जो कि 3 महीना तक जला था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था हरि सिंह। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो चंदेश्वर। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो चंदेश्वर है। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो मौलिक कवि। उद्वंत प्रकाश के लेखक हो जाएंगे मौलिक कवि। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा पंपास। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा करणीय तत्व क्या है? तो वायु प्रदूषक है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। भारत के कौन से भागों में, भारत के कह रहा है कि कौन से भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित है? तो ये दक्षिण भारत में। किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट से मिलता है? तो नीलगिरी पहाड़ी पे। नीलगिरी पहाड़ी के सबसे ऊंचा चोटी कहेगा तो डोडा बेटा हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। आगे देखेंगे गारो जनजाति कहाँ के निवासी है? तो ये निवासी है मेघालय के। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद पर प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे? तो बिहार राज्य के राज्यपाल पर। बिहार राज्य के उस समय राज्यपाल थे। उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताए जो एक क्षयंत्रतांत्रिक रोग से पीड़ित हैं और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता है। तो ये हो जाएंगे स्टीफन हॉकिंग। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे सुभाष चंद्र बोस, और ये दिए थे सिंगापुर से। डेट कहेगा तो 1943 में। दिल्ली चलो के नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस 1943 में सिंगापुर से। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? भारत की बुलबुल कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कि ये बने थे एक्ट 1833 के तहत। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? तो इनका जन्म हुआ था 1902 में और मृत्यु 1979 में। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? तो वह था ह्वेनसांग। और जब ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था उस समय कहेगा नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो वो थे शीलभद्र। भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, और इसका गठन हुआ था 1951 में। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो IBRD। विश्व के सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है गुइझोउ चीन में। बिहार का द्वितीय राजभाषा क्या है? तो बिहार की द्वितीय राजभाषा उर्दू हो जाएगा, और पहला कहेगा तो हिंदी है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो बिहार के राज्यपाल करते हैं। भारत धार्मिक दृष्टि से कैसा राष्ट्र है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या हो जाएगा 33। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी हो जाएगा वैशाली। आगे हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति किन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा। भारत के जो राष्ट्रपति हैं एक और है किन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? तो पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। और भारत के राष्ट्रपति के जो चुनाव की प्रक्रिया है ये किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव है सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लें, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।